कि फ्रेंड्स ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है जहां से आप इसमें ऑनलाइन आवेदन करते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, पहला है आपके मोबाइल नंबर का और इसके बाद आपका है मेल आईडी का। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको देखिए जो जानकारी है वो आपको फिल करनी होगी। तो यहाँ पर आपका जो मोबाइल नंबर है वो आप फिल करें और यहाँ पर आपकी मेल आईडी आप यहाँ पर फिल करेंगे। ये ध्यान रखिएगा मोबाइल नंबर आपका सही होना चाहिए और ईमेल आईडी भी सही होनी चाहिए, एक्टिव होनी चाहिए। इसके बाद जब आप यहाँ पर एंटर करते हैं इसके बाद सेंड ओटीपी करेंगे दोनों में ही, और ओटीपी आने पर ओटीपी को आप यहाँ पर वेरीफाई कर लेंगे। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो आपके वेरिफिकेशन डिटेल्स का है, जहां से आप अपने मोबाइल नंबर और मेल आईडी को एक्टिवेट करते हैं ओटीपी के माध्यम से। इसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर देखिए आपके जो पोर्टल है उस पर आप लॉगिन हो जाएंगे और यहाँ पर आपको सबसे पहले ऑप्शन मिलता है सेलेक्ट पोस्ट अप्लाइड फॉर का। तो यहाँ पर आपको पोस्ट कोड के ऑप्शन मिल जाते हैं जिसमें आपको आपका पोस्ट सेलेक्ट करना होगा। और इसके बाद देखिए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मतलब रोजगार कार्यालय में आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। तो आपको यहाँ पर देखिए लिस्ट मिल जाती है आपके एम्प्लॉयमेंट जो ऑफिस है उसकी। अगर आपने फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपका ये ऑप्शन में नहीं है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। और अगर आप फ्रेंड्स यहाँ पर ऑयल अप्रेंटिसशिप से अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया हुआ है मतलब ऑयल इंडिया से, तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपने ऑयल इंडिया से अप्रेंटिसशिप नहीं किया हुआ है तो आप यहाँ पर जो रोजगार कार्यालय दिए गए हैं इनमें से किसी भी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का जो नाम है वो आप चूज कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन नंबर है या अप्रेंटिसशिप नंबर है वो आप यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपके है जेंडर का। जेंडर आप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से नेशनलिटी सेलेक्ट करेंगे। पीएच कैंडिडेट अगर आप है तो यस कर सकते हैं। परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी कितनी है वो आपको देना है। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी क्या है वो आपको सेलेक्ट करना है। आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर क्या है और डेट ऑफ इशू क्या है आपके डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के इशू होने का, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। अगर आप नहीं है पीएच कैंडिडेट सिंपली आप नो कर सकते हैं। इसके बाद आता है कास्ट का ऑप्शन। तो यहाँ पर जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी आपकी कास्ट है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ओबीसी या एससी एसटी है तो आपको आपका कास्ट सर्टिफिकेट नंबर देना होगा। डेट ऑफ इशू आपको देना होगा, आपका कास्ट सर्टिफिकेट कब इशू हुआ है आप उसकी जानकारी यहां पर प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स अगर आप ओबीसी कैंडिडेट है तो नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट एनसीएल सर्टिफिकेट आपके पास है या नहीं है, आप यस या नो करते हैं। और आप यस करते हैं तो यहां पर आपको आपका एनसीएल का सर्टिफिकेट नंबर, डेट ऑफ इशू देना होगा। ऐसे ही फ्रेंड्स एक्स सर्विसमैन का ऑप्शन है तो यहां पर ये ऑप्शन आपका डिसेबल है। अगर ये ऑप्शन आपका ओपन होता है तो आप यस या नो कर पाएंगे। ऐसे ही फ्रेंड्स नीचे ईडब्ल्यूएस का ऑप्शन है। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो आप यहां पर यस या नो कर सकते हैं और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नंबर और डेट ऑफ इशू आप यहां पर प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आपको ऑप्शन मिलता है कि अगर आपने ऑयल इंडिया या फ्रेंड्स कोई भी इंडिया ट्रेड टेस्ट अप्रेंटिसशिप कंडक्टेड बाय एनसीवीटी अगर आपने किया हुआ है तो आप यस या नो कर सकते हैं। और ये तभी है कि आपने ऑयल इंडिया से अप्रेंटिसशिप की है तो आपने किस ट्रेड में की है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। ड्यूरेशन क्या है और नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट नंबर क्या है वो आपको जानकारी प्रोवाइड करनी है। अगर आप एम्प्लॉयड है किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, पीएसयू में, तो आप यस या नो कर सकते हैं। रेगुलर एम्प्लॉई है ऑयल इंडिया में तो आप यस या नो कर सकते हैं। इसके बाद डब्ल्यूसीएल है अगर ऑयल इंडिया में तो आप यस या नो कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर देना है आपका डेट ऑफ बर्थ। तो आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है, डेट, मंथ एंड ईयर, ये आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है। इसके बाद आपका एज क्राइटेरिया 30 जनवरी को काउंट होकर आ जाएगा। इसके बाद आप यहाँ से इसे अंडरटेकिंग करेंगे और अंडरटेकिंग करने के बाद यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर देखिए आपको देखने को मिलता है जो कि है फ्रेंड्स आपके फादर नेम का। और इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देखने को मिलता है आपको आपके मदर नेम का। यहाँ पर आपको आपका जो मैरिटल स्टेटस है वो आपको सेलेक्ट करना है। और इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर पिन कोड एंटर करना होगा। इसके लिए पिन कोड लुकअप का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड आप सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद गो पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए क्योंकि वैकेंसी ऑल इंडिया नहीं है पर फिर भी मैं आपको यहाँ पर सिर्फ सैंपल के तौर पर सेलेक्ट करके शो कर रहा हूँ। जैसे आप गो पर क्लिक करेंगे आपका देखिए यहाँ पर ऑप्शन स्टेट वगैरह सब आ जाएगा। ये फ्रेंड्स आपका परमानेंट एड्रेस है, आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा लगता है, एड्रेस लाइन क्या है वो आपको देना होगा। अगर ये आपका सेम है तो आप सेमस पर क्लिक कर सकते हैं, ये अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ से अंडरटेकिंग करेंगे और उसके बाद यहाँ से डाटा को सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आपके क्वालिफिकेशन का होगा। तो देखिए 10th में आपको सबसे पहले आपके फ्रेंड्स से बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग देना है, आपने इसको कब पास किया है। यहाँ पर आपको आपकी परसेंटेज देनी है और आपका जो डॉक्यूमेंट है मतलब 10th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट है वो आप पीडीएफ फॉर्मेट में या जेपीजी फॉर्मेट में यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। ऐसे ही ट्रेड सर्टिफिकेट में फ्रेंड्स आपने किस यूनिवर्सिटी से इसको किया है आप उसकी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करनी होगी। इसके बाद आपको यहाँ पर आपका ईयर ऑफ पासिंग देना होगा, आपका परसेंटेज कितना है वो आपको यहाँ पर देना है। और इसके बाद फ्रेंड्स आपको सेम इसे भी यहाँ पर अपलोड करना होगा। इसके बाद आप यहाँ पर इसे अंडरटेकिंग करेंगे और उसके बाद यहाँ से डाटा को सबमिट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स अगर आपके पास देखिए कोई एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर उसकी जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप सिंपली नो करेंगे, अंडरटेकिंग करेंगे और उसके बाद यहाँ से डाटा को सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद नेक्स्ट या लास्ट ऑप्शन है आपके फोटोग्राफ का। तो देखिए आपको सैंपल फोटो दी गई है, नॉर्मल फोटो आपको अपलोड करना है। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो 10 का मार्कशीट या सर्टिफिकेट आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन कार्ड आपको अपलोड करना है। कास्ट सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। और ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पर अपलोड करना है जिसके लिए साइज आपको यहाँ पर दिया गया है। ब्राउज पर क्लिक कीजिए, फाइल को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स जब आप फोटो या साइन अपलोड करते हैं तो हो सकता है आपको कुछ इस तरह का एरर शो करे जो कि है डायमेंशन का। तो देखिए यहाँ पर आपसे कहा गया है सिग्नेचर का डायमेंशन है 150 और 50 पिक्सल और फोटो का है 150 से 200 पिक्सल। या तो फ्रेंड्स आप गूगल पर जा सकते हैं और गूगल पर जाने के बाद आप जो रिसाइज जो इमेज पिक्सल है उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको मल्टीपल वेबसाइट्स मिल जाएंगी, आप किसी का भी यूज़ करके पिक्सल को चेंज कर सकते हैं। या फ्रेंड्स आप MS पेंट का यूज़ कर सकते हैं।
जिसमें फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए जब आप फोटो ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको देखिए रिसाइज का ऑप्शन मिलता है। आप इस रिसाइज के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, पिक्सल को एंटर करेंगे और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आप मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो को आप हटा सकते हैं। इसके बाद आपको जो भी वैल्यू आपसे मांगी गई है वो आपको यहाँ पर एंटर करनी है। जैसे फोटो के लिए है तो फोटो के लिए, सिग्नेचर का है तो सिग्नेचर का जो भी पिक्सल आपसे रिक्वायर्ड किया गया है वो आप यहाँ पर देंगे। फाइल पर जाएंगे, सेव एज आप इसे कर देंगे जेपीजी पिक्चर में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सैंपल के तौर पर मैंने यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स और फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड कर दिए हैं। इसके बाद यहाँ से अंडरटेक करके सबमिट इसे कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपका देखिए एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर रजिस्टर हो जाएगा सक्सेसफुली और उसके बाद आप यहाँ से अपने एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं।